नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबों को हमारे YouTube चैनल PRS कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने त्रिकोणमिति का सीरीज स्टार्ट की थी गणित में। आज त्रिकोणमिति का दूसरा भाग है, जिसमें पहला त्रिकोणमिति का परिचय बता चुके हैं। आज उसी के आगे लेकर चलते हैं। तो आज जानेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये ज्यामिति में आप पढ़िएगा विशेष रूप से। तो इसमें ये कहता है पाइथागोरस कि अगर एक कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें जो बड़ी भुजा होती है वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी यहाँ देखिए यहाँ पे लिखे हैं AC मान लीजिए बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज में, तो AC है, AC का जो वर्ग होगा ये दो अन्य भुजा अर्थात AB का स्क्वायर और प्लस क्या होगा BC का स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ये कौन, बड़ी भुजा। और इसी को अपना कहते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अगर देखा जाए पाइथागोरस प्रमेय से तो इस बड़ी भुजा को अपना एक नाम दे सकते हैं, उसका नाम है कर्ण। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो दो अन्य भुजा देखिए 90 डिग्री कोण भी है, इसका मतलब लंब हो गया और ये शेष क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। इसी प्रकार से इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सिर्फ अगर h निकालना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ आप कर्ण निकालना चाहते हैं, तब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट आ जाएगा, तो रूट आएगा तो क्या होगा, ये वही लंब का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहते हैं आधार का मान, पाइथागोरस प्रमेय से ही आधार निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं, H फॉर आप कर्ण बुझिएगा, P फॉर लंब, B फॉर आधार। तो यहाँ पर लिखे हैं B का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। यानी आप कैसे कह सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी का अगर स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये H का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप लंब निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा H का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। और सिर्फ लंब चाहते हैं तो रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम सूत्र निकाल लिए हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात समझने से पहले आप अनुपात पढ़े होंगे तो उसके बारे में समझिए। एक प्रश्न लिखे हैं, जैसे लिखे हैं 2 और 5 का अनुपात निकालने कहा जाए तो आप कैसे निकालिएगा। इसको आप लिख सकते हैं 2/5 या 2:5 भी लिख सकते हैं। ये जब आप देख रहे हैं 2 बिंदु, ये अनुपात का सिंबल है, अर्थात चिन्ह है ये किसका, अनुपात का। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न उठता है कि 2 और 5 का अनुपात निकालने बोला गया, तब क्या किया, आसानी से 2/5 निकाल दिए या 2:5 निकाल दिए। इसी प्रकार से अगर एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है ध्यान समझिएगा, इसी प्रकार से यदि एक समकोण त्रिभुज में अगर कह दिया जाए आपको कि लंब और कर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या कीजिएगा, बस सिंपल लंब बटा कर्ण कर देंगे। इसी पर अपोजिट कह दे कि नहीं आप कर्ण और लंब का बताइए, क्या कर देंगे, कर्ण बटा लंब कर देंगे। ठीक है, इसी को इंग्लिश में भी लिखे हैं P/H और H/V। अब देखिए लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब जो है, इसको बार बार ना लिख के इसका कुछ नाम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं ना। तो नाम क्या दिए, इसका साइन दे दिए, यानी लंब बटा कर्ण जो होता है उस साइन के बराबर होता है, तो साइन इसका नाम दे दिया गया साइन। साइन का पूरा नाम होता है SIN और इसको शॉर्ट अपना साइन लिखते हैं। ठीक है, यदि अगर आप मान के चलिए, अगर इस समकोण त्रिभुज आप एंगल मान लेते हैं, ठीक है, कोण A को या कोण C को थीटा मान लेते हैं, तब इसको हम साइन थीटा भी बोल सकते हैं, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा बोले तो इसका मतलब है कि आप साइन थीटा के सूत्र बन गया, क्या बन गया, लंब बटा कर्ण बन गया। ठीक है, अब देखिए कर्ण और लंब का अनुपात क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। अब लंब बटा कर्ण को भी हम नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, कोसेकेंट दे सकते हैं। कोसेकेंट को अपना शॉर्ट में कोसेक कहते हैं। थीटा लगा दें क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। थीटा एक ग्रीक नाम है, सिंबल है गणित का, थीटा अल्फा गामा आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये इस जगह आपका भी ए भी आ जाएगा, साइन A साइन B आ जाएगा, जो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए अगला है, अगर आधार और कर्ण का कहा दिया जाए कि अनुपात ज्ञात कीजिए, तब क्या कर सकते हैं आप।
आधार बटा कर्ण लिखेंगे। इसका अपोजिट पूछ दे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसी को हम इंग्लिश में लिखे B/H और H/P। अब देखिए आधार बटे कर्ण को हम एक नाम दे सकते हैं, उसका नाम है कोसाइन। कोसाइन को कॉस कहते हैं। एंगल लगाने का जगह कॉस थीटा हो जाएगा। सेकेंड देखिए, अब देखिए कर्ण बटा आधार का भी नाम दे सकते हैं सेकेंड, और सेकेंड को अपना शॉर्ट में लिखेंगे, एंगल लगा देने क्या जगह सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, एकदम अनुपात सब समझ लीजिए, सब त्रिकोणमिति का अनुपात। आप कह सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन हो रहा है यहाँ पर, साइन हो गया, कोसेक हो गया, कोसेकेंट हो गया, यहाँ पर कॉस हो गया, सेक हो गया। अब अगला दो और है। अगर कह दिया जाए आपको कि लंब और आधार के बताइए अनुपात, तो क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार लिख सकते हैं, इसी P/B लिख सकते हैं, या इसका पूरा नाम हम दे सकते हैं टेंजेंट, और टेंजेंट को 10 लिख सकते हैं शॉर्ट में 10, और इस एंगल लगा दें क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा, जो भी आप लगाइएगा आ सकता है। ठीक है, अगर इसका अपोजिट पूछ देगी आधार और लंब का बताइए अनुपात, क्या करेंगे, आधार बटा लंब लिख सकते हैं। ठीक, इसको आधार को अपना B/P लिख सकते हैं। इसका एक नाम दे सकते हैं जिसका नाम है कोटजेंट, और कोटजेंट को शॉर्ट में अपना कोट भी कह सकते हैं, और इसको एंगल लगा देने क्या जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो कुल मिलाकर 6 होते हैं। पहला क्या हो गया आपका साइन, कॉस, टेन, उसके बाद क्या कह सकते हैं आप, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 नाम होते हैं। यहाँ पर देखिए क्रम में लिखे हैं, अपोजिट से आप समझ सकते हैं, यानी कि साइन जब भी पलटता है तो किस में जाता है, कोसेक में जाता है, और कॉस पलटती है तो सेक में जाता है, और लंब पलटती है तो क्या हो जाएगा, कॉट में जाएगा। इस तरह से लिखें ताकि आप इसको एक दूसरे से सूत्र याद रख सकते हैं उल्टा करके। ठीक है, देख सकते हैं, मान देखिए साइन को बदल रहा तो कोसेक में चला गया, और कॉस को बदला सेक में चला गया, और सेक को बदली थी टेन को बदलेगा तो क्या चला जाएगा, कॉट में चला जाएगा। अब देख सकते ट्रिक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है लाल बटा कक्का। ठीक है, तो पहले आप सीधा चलेंगे तो यह हो जाएगा साइन, ठीक, तब कॉस, तब क्या हो जाएगा टेन। अब अपोजिट चलिए, अपोजिट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और कोसेक हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा सवाल लिए हैं, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को आप बैठाइएगा कैसे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए इसका लंब 3 दिया, आधार 4 दिया है, और कर्ण कितना दिया, 5 दिया है। अगर इसमें आपसे पूछ रहा है कि साइन C बताइए क्या होगा, तो साइन C के लिए क्या बताया था आपको कि जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल को आप मेन एंगल मान लीजिए। अगर इसको आप मान लेते हैं मेन एंगल है C, जिसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा बताइए, बताया था ना कि इस मेन एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा लंब होती है। इसका मतलब 3 क्या हो गया, लंब हो गया, और इसका जो है 4 क्या आधार हो जाएगा, और ये कर्ण तो हमेशा रहता है 5, कर्ण जो है यहाँ पर 5 दिया है, ये वही रहेगा। तो अब क्या कह सकते हैं, साइन बराबर सूत्र क्या होता है, पहले देखिए साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो आप पहले लिख दीजिए लंब बटा कर्ण। अब देखिए C की बात कराते हैं, साइन C के एंगल के सामने जो ये भुजा है ये लंब हो जाएगा 3, और कर्ण हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए कॉस का पूछ रहा है, तो कॉस पहले आप सोचो देखिए क्या जानते हैं, कॉस जान रहे हैं आप क्या होता है, B/H होता है। ठीक, अब देखिए हमको एंगल C की बात कर रहा है, तो एंगल C के लिए जस्ट इफ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब आधार ही रह जाएगा 4, तो आधार ही पूछ रहा है, आधार क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और कर्ण हो जाएगा 4 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 निकालने का रहा है, 10 A के लिए, यानी A के लिए कह रहा है ये A, तो A के सामने भुजा देखने ये हो जाएगा इसका लंब, यानी BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सूत्र आप जानते हैं 10 क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा लंब, और आधार क्या हो जाएगा, आधार देखिए जस्ट इसके सामने वाला भुजा जब लंब हुआ तो अपोजिट क्या होगा, आधार हो जाएगा, यानी 4 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमको लगता है आप बैठाने के लिए भी अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो अब जो है लगभग सूत्र इसका समाप्त हुआ, तो अब जो है एक्सरसाइज यानी अध्याय 8.1 को प्रश्न शुरुआत कर देंगे। थैंक यू।